हेलो बच्चों, सभी बच्चों का मां शारदे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हाँ तो बेटा, क्लास फर्स्ट ईयर और इंटर के सेंटेंस चल रहे हैं। आज सेंटेंस का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को देखें। आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से सेंटेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सीखोगे पास्ट पार्टिसिपल, तो हेडिंग डाल लें पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है बेटा, इसकी पहचान क्या होती है तो लिखें, इसमें कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। इसमें कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। एक पहचान तो ये है, ठीक है। या हिंदी मुख्य क्रियाओं के अंत में, हिंदी मुख्य क्रियाओं के अंत में हुआ, हुई, हुए शब्द जुड़ा होता है। ठीक है, यह है पास्ट पार्टिसिपल की पहचान, यानी इसमें कार्य का समाप्त होना पाया जाता है या हिंदी मुख्य क्रियाओं के अंत में हुआ, हुई, हुए शब्द जुड़ा होता है। ठीक है बेटा, रूल क्या है इसका, यह है मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनती है। ठीक है, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। जैसे एक हिंदी में एग्जांपल समझा रहा हूं, मैंने एक जला हुआ मकान देखा। मैंने एक जला हुआ मकान देखा। कैसा मकान देखा? जला हुआ, यानी कार्य समाप्त हो चुका था, मकान जल चुका था, उसके बाद देखा है। तो आई सा जला हुआ मकान। ठीक है, यह है पास्ट पार्टिसिपल। तो ए बर्न्ड, ए बर्न्ड हाउस। ठीक है बेटा, यह है पास्ट पार्टिसिपल की पहचान और ये हिंदी में एक एग्जांपल समझाया है। ठीक है, आगे मैं आपको समझाऊंगा इसका सेंटेंस में क्या रोल है, सेंटेंस में वाक्य को कैसे कंबाइन करते हैं। इसे नोट करें पहले, आगे लिखें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। ठीक है बेटा, यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्य को कंबाइन करना। जैसे सेपरेट वाक्य दे रखा है, क्या दिया है सेपरेट वाक्य में? आई फाउंड माई पर्स, आई फाउंड माई पर्स, फुल स्टॉप, इट वाज लॉस्ट। तो ये सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग। अब इसे कंबाइंड करना है, तो सबसे पहले इसे हम हिंदी में अपने हिसाब से जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पर्स प्राप्त किया। इट वाज लॉस्ट, यह खो गया था, है ना। तो कैसा पर्स प्राप्त किया? खोया हुआ। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, ये आ गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, सॉरी, ये कंबाइंड हो जाएगा आपका
आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, यानी मैंने अपना खोया हुआ पर्स प्राप्त किया। अगला एग्जाम्पल, आई सॉ ए हाउस, फुल स्टॉप, द हाउस वाज बर्न्ड। आई सॉ ए हाउस, मैंने एक मकान देखा, द हाउस वाज बर्न्ड, मकान जला हुआ था। ठीक है बेटा, तो क्या देखा इसने? जला हुआ मकान। तो कंबाइंड करेंगे, आई सॉ ए बर्न्ड हाउस, मैंने एक जला हुआ मकान देखा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल के इतने भी एग्जाम्पल हैं, किताब से एक्सरसाइज से देखें और बनाए इसे और पहले नोट करें इसे। हाँ बेटा, अब देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो डालें हेडिंग परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसकी पहचान क्या होती है? तो लिखें, इसमें एक कार्य का समाप्त होना तथा दूसरे कार्य का शुरू होना पाया जाता है। इसमें एक कार्य का समाप्त होना तथा दूसरे कार्य का शुरू होना पाया जाता है, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल में। रूल क्या होता है इसका? रूल नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो एमबी थर्ड से पहले हैविंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपना कार्य समाप्त करके वह बाजार चला गया। ठीक है, अपना कार्य समाप्त करके वह बाजार चला गया, यानी पहले अपना कार्य समाप्त किया है उसके बाद बाजार गया है, यानी पहला कार्य समाप्त और दूसरा शुरू। वाक्य काय में है? एक्टिव वॉइस में। ठीक है बेटा, तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले आपको क्या लगाना है? हैविंग। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना कार्य समाप्त करके। ओके, वह बाजार चला गया। ही वेंट टू मार्केट, फुल स्टॉप। दूसरा रूल लिखेंगे, यदि वाक्य पैसिव वॉइस, यानी पीबी का मतलब पैसिव वॉइस में है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग बीन का प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है हिंदी में, अपने अध्यापक से दंडित होने के बाद उसने
गलती महसूस की, उसने गलती महसूस की। ठीक है बेटा, अपने अध्यापक से दंडित होने के बाद उसने गलती महसूस की, यानी अध्यापक द्वारा पीटे गए, उसके बाद उसने गलती महसूस की है। ठीक है, अपना कार्य, या बेटा कार्य रह गया है, बोल तो दिया है मैंने, लिखने से थोड़ा रह जाता है ना। तो अपना कार्य, ठीक है, कार्य लिख लेना, अपना कार्य। अगला एग्जांपल है, अपने अध्यापक से दंडित होने के बाद उसने गलती महसूस की, यानी अध्यापक के द्वारा उसे दंड दिया गया है, उसके बाद उसने गलती महसूस की। वाक्य काय में है आपका, पैसिव वॉइस में। ठीक है, लेकिन एक कार्य समाप्त हुआ है, दूसरा शुरू, तो क्या करना है, हैविंग बीन का प्रयोग करना है। हैविंग बीन पनिश्ड बाय his teacher, comma, he felt sorry, फुल स्टॉप। ये नोट करें, आगे में सेंटेंस में क्या रोल है उसके बाद समझाऊंगा। अच्छा, आगे देखो, सेपरेट, सेपरेट वाक्य, सी had completed her written work, full stop, she went to market। अब इस वाक्य को हमें कंबाइंड करना है सिंपल सेंटेंस में। ठीक है बेटा, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, उसने अपना लिखाई का कार्य समाप्त कर लिया था। सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार चली गई, यानी पहला कार्य समाप्त हो गया और दूसरा कार्य क्या था कि वो बाजार गए। ठीक है बेटा, कौन सी पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल, और वाक्य काय में है, एक्टिव वॉइस में। तो मैंने अभी नियम बताया था, हैविंग प्लस एम बी थर्ड, तो हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, सी went to market, फुल स्टॉप। नोट करें इसे। अगला एग्जांपल देखेंगे, सेपरेट वाक्य, ही वाज पनिश्ड बाय his teacher, he felt sorry। देखिए बेटा, he was punished by his teacher, उसे अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया था, सजा दी गई थी। he felt sorry, उसने गलती महसूस की। ठीक है, एक कार्य समाप्त हुआ है, दूसरा शुरू, लेकिन वाक्य है काय में, आपका पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस के लिए मैंने बताया था अभी रूल, हैविंग बीन प्लस एम बी थर्ड का प्रयोग करते हैं। तो करते हैं, सिंपल सेंटेंस कंबाइन करेंगे, हैविंग बीन पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड बाय his teacher, comma, he felt sorry। ठीक है बेटा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का हो गया, यानी अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में तो हैविंग प्लस एम बी थर्ड का प्रयोग करोगे, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में तो हैविंग बीन प्लस एम बी थर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल को नोट करें और किताब से जो एक्सरसाइज दे रखी है उससे आप प्रैक्टिस करें। ठीक है,
इससे आप प्रैक्टिस करें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि ये वीडियो कंटिन्यू आते रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।